हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर पेरेंट टीचर्स कॉन्वर्सेशन मीटिंग जो होती है हमारी, उस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हेजिटेट करते हैं वाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन विद द टीचर्स। हम टीचर से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं खुल करके, क्योंकि कई बार टीचर इंग्लिश में हमसे बात करती है एंड हम उनका रिप्लाई इंग्लिश में नहीं कर पाते या उनसे पूछ नहीं पाते, तो हम कई बार खुल करके बात नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के अंदर अल्टीमेट सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको पेरेंट्स मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम सेंटेंसेस सीखेंगे, उसी सेंटेंस पैटर्न पर हम कैसे चेंज करके दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन। जब भी आप कॉन्वर्सेशन टीचर के साथ स्टार्ट करें पेरेंट्स मीटिंग में, आप ग्रीटिंग के साथ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, राइट। बट उनके साथ आप ये पैटर्न को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आई एम प्रिया। चाइल्ड का नेम आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी चाइल्ड का नेम है मोहन, रोहन या अरशद, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अरशद फादर। ओके। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक यू फॉर मीटिंग विथ मी टुडे। नाउ नेक्स्ट, मेरा बच्चा क्लास में कैसा कर रहा है। हर पेरेंट्स टीचर से ये सवाल करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग इन द क्लास। मेरा बच्चा कैसा क्लास में कर रहा है। क्या आप मुझे मेरे बच्चे की प्रगति के बारे में बता सकते हैं। इट्स मीन की प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं कि वो पढ़ रहा है या फिर वो फोकस है या नहीं है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे है क्लास में, वो फोकस कर पाता है या नहीं। तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं कैन यू टेल मी अबाउट माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस। चाइल्ड्स प्रोग्रेस, या अगर यहाँ पर चाहें तो आप अपने बच्चे के नेम को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी की अगर नेम प्रिया है तो प्रियाज प्रोग्रेस, रोहित है तो रोहित प्रोग्रेस, अशद है तो अशद्स प्रोग्रेस, राइट। सो कैन यू टेल मी अबाउट माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस। आफ्टर दैट डिस्कसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे टीचर से, ये हम देखेंगे। क्या मेरा बच्चा लेसन को समझ रहा है। क्या मेरा बच्चा लेसन को समझ रहा है, इसके लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इज माई चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग द लेसन्स। उनके अंक कैसे हैं, मतलब वो कितना ग्रेड ला पा रहा है। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, सो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं हाउ आर देयर ग्रेड्स। मेरे बच्चे को कौन से विषय कठिन लगते हैं, ये टीचर ही बता सकती है, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में व्हाट सब्जेक्ट्स डज माई चाइल्ड फाइंड डिफिकल्ट। उसके व्याप पर फिर आप आगे सेंटेंस में बात कर सकते हैं मेरे बच्चे को कौन से विषय सबसे ज्यादा पसंद है। विच सब्जेक्ट्स डज माई चाइल्ड इंजॉय द मोस्ट। क्या मेरा बच्चा क्लास की गतिविधियों में भाग लेता है। डज माई चाइल्ड पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटीज, जो कि बहुत ही जरूरी है क्लास की एक्टिविटीज में शामिल होना। नाउ नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। अपने बच्चे के बिहेवियर को जानने के लिए जब आप टीचर से कॉन्वर्सेशन करेंगे दैट टाइम पर ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास में मेरे बच्चे का व्यवहार कैसा है। हाउ इज माई चाइल्ड बिहेवियर इन द क्लास। अगर आपके बच्चे का नेम आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्या मेरा बच्चा अन्य विद्यार्थियों के साथ अच्छे से रहता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डज माई चाइल्ड गेट अलॉन्ग विथ अदर स्टूडेंट्स। गेट अलॉन्ग, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, फ्रेज यूज किया गया है, इसका मतलब होता है अच्छे से रहना। सो डज माई चाइल्ड गेट अलॉन्ग विथ अदर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, क्या मेरा बच्चा शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक है। इज माई चाइल्ड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स, किसके प्रति, टूवर्ड्स टीचर एंड क्लासमेट्स। क्या कोई अनुशासन संबंधी समस्या आ रही है। हैव देयर बीन एनी डिसिप्लिनरी इश्यूज। मैं अपने बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो कि हम यूजुअली अपने टीचर से पूछते हैं। सो यहाँ पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माई चाइल्ड्स बिहेवियर। चाइल्ड्स बिहेवियर यूज कर सकते हैं अगर बिहेवियर के बारे में बात करें। अगर आप उनके लाइक वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके वीकनेस को कैसे आप ठीक कर सकते हो, उनके प्रोग्रेस को कैसे बढ़ा सकते हो, उनके लेजीनेस को कैसे दूर कर सकते हो, तो उन वर्ड्स को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, ये अंडरस्टैंड करने के लिए जब आप टीचर से कॉन्वर्सेशन करेंगे दैट टाइम पर ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। क्या मेरा बच्चा समय पर अपना होमवर्क पूरा कर रहा है।
इज माई चाइल्ड कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम, मैं होमवर्क में कैसे मदद कर सकती हूँ। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प विथ होमवर्क टू माई चिल्ड्रन, या हाउ कैन आई हेल्प विथ होमवर्क। क्या कोई आने वाला असाइनमेंट है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सपोज दैट अगर आपके बच्चे को कोई असाइनमेंट मिलने वाला है तो आप उनके उससे पहले अपडेट्स ले सकते हैं। सो आर देयर एनी अपकमिंग असाइनमेंट्स वी शुड बी अवेयर ऑफ, क्या हमें जानना चाहिए। यहाँ पर अपकमिंग असाइनमेंट को हटा करके आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि उनके कुछ बिहेवियर है, कुछ उनके एक्टिविटीज है जिसे हमें पहले से जानना चाहिए, तो वहां पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेरा बच्चा किस प्रकार परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इज माई चाइल्ड वर्किंग ऑन, मैं घर पर आने अपने बच्चे की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। सो हाउ कैन आई सपोर्ट माई चाइल्ड विद देयर स्टडीज एट होम। नाउ नेक्स्ट, डिस्कसिंग स्पेशल नीड्स और कंसर्न। स्पेशल नीड्स और कंसर्न से रिलेटेड जब आप टीचर से बात करेंगे तब आप ये सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। क्या मेरे बच्चे को किसी विषय में अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। डज माई चाइल्ड नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन एनी सब्जेक्ट, क्या मेरे बच्चे को किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इज देयर एनी स्पेशल अटेंशन माई चाइल्ड रिक्वायर्स। कई बार होते हैं कि बच्चे चुप होते हैं, बात नहीं करते हैं, तो दैट टाइम पर ये सारे चीज़ें हम टीचर्स के थ्रू हम जान पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 8 आवर्स या फिर 7 आवर्स जो बच्चे हमारे जो टाइम स्पेंड करते हैं वो स्कूल में करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हम किसी भी सीखने की कठिनाइयों का समाधान कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी एड्रेस एनी लर्निंग डिफिकल्टीज, अगर बच्चे को किसी लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है तो हम उसको कैसे पहचानें, कैसे एड्रेस करें, समाधान कैसे निकालें। सो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी एड्रेस एनी लर्निंग डिफिकल्टीज। नाउ नेक्स्ट, क्या अतिरिक्त समर्थन के लिए कोई संसाधन उपलब्ध है। अगर आपको आपके बच्चे को कुछ रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करते हो तो उससे क्या होता है, मेमोरीज डेवलप होते हैं ज़्यादा। जैसे चेज अगर बच्चे खेलते हैं या फिर क्यूब्स अगर सॉल्व करते हैं या फिर कई ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जहाँ पर वर्ड्स बच्चे सीखते हैं, तो ये उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बात किया जा रहा है। सो क्या अतिरिक्त समर्थन के लिए कोई संसाधन उपलब्ध है। आर देयर एनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, यदि अवश्य है तो क्या हम अतिरिक्त क्लास या ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशन की आवश्यकता अगर है तो हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सजेशन अगर आप मांग रहे हो तो आप टीचर से ये इंग्लिश में बोल सकते हो। सो कैन वी अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस और ट्यूटरिंग इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो। नाउ डिस्कसिंग अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, अगर आपको पता नहीं है अपने बच्चे की अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, दैट टाइम पर ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा नियमित रूप से क्लास में उपस्थित रहता है। कई बार क्या होता है, बच्चे हॉल में टाइम स्पेंड करते हैं या फिर अनदर एक्टिविटीज एरिया में स्पेंड करते हैं, तो दैट टाइम पर भी ये कंसर्न बना रहता है, कंसर्न। सो दैट टाइम पर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इज माई चाइल्ड रेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस। क्या मेरा बच्चा स्कूल में देर से आता है, हैज माई चाइल्ड बीन लेट टू स्कूल। नाउ नेक्स्ट, एकेडमिक सफलता के लिए समय पर पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। हाउ इम्पोर्टेंट इज पंक्चुअलिटी फॉर एकेडमिक सक्सेस, क्या मेरे बच्चे की उपस्थिति में कोई पैटर्न है। इज देयर ए पैटर्न इन माई चाइल्ड्स अटेंडेंस, हम अपने बच्चे की उपस्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव माई चाइल्ड अटेंडेंस। सपोज दैट आपके बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, अटेंडेंस काफ़ी वीक है, तो आप ये इस टाइप के सजेशन आप ले सकते हैं टीचर से। नाउ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड तो आप टीचर से इन सारे सेंटेंसेस पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसे कि इस सेमेस्टर में या इस क्लास में मेरे बच्चे के लिए क्या लक्ष्य है। सो व्हाट आर द गोल्स फॉर माई चाइल्ड दिस सेमेस्टर। सुधार के लिए हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट एरियाज शुड वी फोकस ऑन फॉर इम्प्रूवमेंट। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम कैसे साथ काम कर सकते हैं। हाउ कैन वी वर्क टुगेदर टू अचीव दीज गोल्स। नाउ नेक्स्ट, मेरे बच्चे की शैक्षणिक प्रगति के लिए अगले कदम क्या है। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर माई चाइल्ड्स एकेडमिक ग्रोथ। क्या आप स्कूल के बाहर मेरे बच्चे की मदद के लिए कोई गतिविधियां सुझा सकते हैं, कोई एक्टिविटीज आप मुझे बता सकते हैं जो कि मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूं। सो कैन यू सजेस्ट एनी एक्टिविटीज टू हेल्प माई चाइल्ड आउटसाइड ऑफ स्कूल। स्कूल के बाहर मैं क्या उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक्टिविटीज करवा सकती हूँ, उसके लिए सजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशन, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब आप अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद। थैंक यू के साथ आप ये ऐड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट।
मैं इन सुझावों पर काम करूंगा या करूंगी। आई विल वर्क ऑन दिस सजेशंस एट होम। क्या हम मेरे बच्चे की प्रगति पर नियमित अपडेट कर सकते हैं? अगर आप टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, दैट टाइम पर ये सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कैन वी हैव रेगुलर अपडेट्स ऑन माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस। यदि कोई चिंता है तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच ना करें। अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए फील फ्री रहे। सो यहाँ पर उसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ देयर एनी कंसर्न्स। मैं अपने बच्चे की सफलता के लिए साथ काम करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर फॉर माई चाइल्ड सक्सेस। So these sentences will help you to communicate effectively during parent teacher meeting. Parent teacher meeting में जब आप communicate करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा effectively हो सकता है। Ensuring that you can discuss your child's progress and any concerns you may have. अगर जैसे आपकी concerns है, जैसी आपकी चिंताएं हैं, उस टाइप से आप वहाँ पर sentences का इस्तेमाल कर सकते हैं। So hope so this video will be helpful for you.